हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत कर रहा हूं आज मैं फिर से एक बार हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं और ये सवाल लगातार कई बार मेरे पास आ चुका है और इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो जुड़ा है न्यूट्रिशन के एक ऐसे पार्ट के ऊपर जहां पर लोग कई बार ये कहते हैं कि जो बीमार व्यक्ति है, जो दवाइयां खा रहा है, क्या वो न्यूट्रिशन साथ में ले सकता है या फिर कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं फॉरएवर के जो उसको लेने चाहिए। दोस्तों, यहां पर आपको मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से इस बात को सही ढंग से समझ गए तो फिर आपको कभी भी ये समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि यदि आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को आपको जरूर समझना पड़ेगा, चाहे कभी भी समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पर किसी तरह से पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दवाई और न्यूट्रिशन में फर्क को समझना है आपको। दवाई जो है वो एक कोर्स है जो पर्टिकुलर बीमारी को रोकने में मदद करती है। दवाई इमीडिएट इफेक्ट करती है और बीमारियों के जो कीटाणु हैं, ये जो वायरस हैं, उनको आगे जाने, जो आगे बढ़ रहे होते हैं, उनको रोकने में वो मदद करती है, सहायक होती है। और इसलिए दवाई का न्यूट्रिशन से कोई भी संबंध नहीं है। दवाई अपनी जगह काम करती है, जैसे वो चल रही है उसको ऐसे चलने दीजिए, क्योंकि दवाई एक बहुत ही एक सिस्टमेटिकली कोर्स है जो कि समय के अनुसार ली जाती है, एक डोज ली जाती है, प्रेस्क्राइब्ड होती है, किसी डॉक्टर द्वारा दी जाती है, कोई ओवरडोज नहीं ले सकते। मतलब ये सब चीजें दवाई के अंदर चैलेंजेस होते हैं। और आपको शायद ये जानकारी हो कि दवाई से बीमारी को ठीक करने का कारण जो है वो केवल 10% होता है। दवाई जो है वो किसी बीमारी को रोकने का काम करती है कि उसको स्टेबिलिटी देती है, उसके ऊपर उसको बढ़ने का कारण नहीं बनाती है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो भी लोग दवाइयां खाते हैं उन दवाइयों के साथ साथ में उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो होना जो है स्वाभाविक है, 100% तय है। यानी कोई भी व्यक्ति शुगर की दवाई खा रहा हो, बीपी की दवाई खा रहा हो, हार्ट की दवाई खा रहा हो, किडनी की दवाई खा रहा हो, किसी गैस की दवाई खा रहा हो, किसी भी तरह की पेट से संबंधित दवाई खा रहा हो, किसी भी तरह की अगर दवाई खा रहा हो तो आप मान लीजिए कि उसकी दवाई के साथ साथ में उसको उसके साइड इफेक्ट्स होना 100% तय है, वो होने ही होने हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप यहां तक बात समझ गए हैं? तो अब अगली बात पे चलते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और कब कब कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। ये थोड़ा विषय लंबा है, लेकिन मैं आज इस पे चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा कि न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए आपको, उसके क्या क्या आपको फायदे हैं। अगर इस वीडियो को मैं थोड़ा डिटेल से बात करना शुरू करूं तो 15-20 मिनट निकल जाएंगे, पर मैं क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि वीडियो लंबे हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करते जा रहा हूं। अब न्यूट्रिशन क्या है इसको आपको समझना है। न्यूट्रिशन एक सप्लीमेंट है जिसे हिंदी में अनुपूरक बोलते हैं। यानी जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में वो किताबें पढ़ के आता है, पढ़ाई करता है, और अगर वो इंटेलिजेंट होता है हर एक चीज में तो फिर उसको हम ट्यूशन नहीं रखवाते हैं। लेकिन आज के समय में पढ़ाई स्कूल की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बच्चे को ट्यूशन लगानी पड़ती है। जो ट्यूशन है वो सप्लीमेंट है। यानी जिस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर होगा उस सब्जेक्ट में बच्चे को ट्यूशन लगाकर उसको सपोर्ट दी जाती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि शरीर में भी जो शरीर के अंदर कमियां हो जाती हैं, अब ये कमियां कहां से होती हैं? जो हमारा खान पान है, जो हम रोज भोजन कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। और वो प्रॉपर नहीं मिल पाने की वजह से हमारा जो शरीर है वो अंदर से उन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और जब उसको अवशोषण करते हुए वो आगे बढ़ता है तो शरीर के अंदर उन चीजों की कमी होनी शुरू हो जाती है। और जब वो कमियां शुरू होनी होती है तो आपके शरीर के ऊपर अंदर से बाहर से वो लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसको यूं समझें कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये 4 चीजें हैं जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में काउंट होती हैं, जिनके अपने अपने कार्य हैं। प्रोटीन हमारे मसल सिस्टम को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी चीजों को करता है। विटामिन, मिनरल्स, इसी तरह से सारी चीजें मतलब हमारे शरीर में काम करती है। थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। तो जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो बीमारी में आप दवाई ले रहे हैं उस दवाई की वजह से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, पहले तो उनको होने में रोकेंगे, पहला कारण।
दूसरा, जो शरीर के अंदर भोजन जा रहा है उसमें जो कमियां पाई जा रही हैं उनको पूरा करेंगे, तो उसकी वजह से बीमारी नहीं होने के कारण बढ़ जाएंगे। और तीसरा, जो बीमारी अंदर है वो क्यों है, वो है शरीर के अंदर कुछ कमियां होने की वजह से, मतलब प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की या फाइबर की, इन 4 चीजों की ही कमी होगी हमारे शरीर के अंदर, तभी कोई बीमारी हो सकती है। यानी इन 4 चीजों की जो कमियां हैं, ये 4 चीजें जो हैं ये आपको न्यूट्रिशन के अंदर मिलेंगी। अब आपको न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन से देने और समझ रहे हैं। जैसे एलोवेरा एक बेसिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर लगभग सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट के साथ में, तो एलोवेरा एक बेसिक प्रोडक्ट हो गया। उसके साथ साथ में आप पेट से संबंधित C+ प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो कॉमन व्यक्ति को किसी को भी दिया जा सकता है, बहुत अच्छे परिणाम, और एंटी कैंसर है, किसी व्यक्ति को कैंसर की समस्या भी हो तो उसको भी दिया जा सकता है। उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, उसके अंदर आंवला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पेट को स्वस्थ रखती हैं, विटामिन C देता है, मतलब बहुत सारी विटामिन आपको उसमें से मिलते हैं। न्यूट्रिशन को आप किसी भी दवाई के साथ में बिल्कुल देते रहिए। ध्यान रखिए, कभी भी किसी व्यक्ति की दवाई बंद कराने का प्रयास कभी मत करिए, और सामने वाले व्यक्ति को कभी ये बोलिए मत कि ये आपकी दवाई की जगह आपको ठीक कर देगा। उसको बताइए कि सर दवाई आप बिल्कुल लेते रहिए, दवाई के साथ साथ में आपके शरीर की जो कमियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो शरीर के अंदर आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चैलेंजेस को ये धीरे धीरे ठीक करेगा। अब आपको फर्क क्या दिखेगा मैं आपको बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति शुगर का कोई व्यक्ति है और वो दवाई खा रहा है और आपका एलोवेरा और C+ जैसे प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देता है, तो दोस्तों आने वाले 4-6 महीने के अंदर आप देखेंगे उस व्यक्ति का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो दवाई खाने की जो रेशो थी, जो शुगर बढ़ जाती थी या कम हो जाती थी, या जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी, आप देखेंगे वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। यानी न्यूट्रिशन को समय चाहिए होता है थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो कमियां होती हैं उनको पूरा करने में जो समय लेता है, ये जब ये पूरी कर देता है तो अपने आप देखेंगे जो बीमारी है वो अपने आप बाहर होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको इन शॉर्ट एक और बात कहना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन को दवाई की जगह मत लीजिए। इसके लिए आप एक बहुत अच्छी किताब है फाइन लाइन, जो कि फॉरएवर के ऑडियो पे मिल जाएगी, स्टोर पे मिल जाएगी, फाइन लाइन, उस किताब को आप पढ़िए और उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन की और दवाइयों के बीच में जो फर्क है ये आपको पता लग जाएगा। और मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर आप न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा इस बात को समझने के लिए कि दवाइयां और न्यूट्रिशन दोनों का क्या डिफरेंस है और कैसे आपको इनको इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी वीडियो को जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता रहूंगा इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ में, हमेशा आपके साथ, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।